Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the classification of division bryophyta. So let's discuss the first class, that is Hepaticocyta or the liverworts. So let's move to the class word. Now dear students, the classification of bryophytes. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन की थी ब्रायोफाइट्स और ट्रेकियोफाइट्स दोनों की। क्लियर? तो आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स को क्लासिफाई किया था हमने। ब्रायोफाइटा क्या है? इट्स अ मेजर डिवीजन ऑफ प्लांट्स, और इसकी सब डिविजन्स कितनी थी? 3। सो द ब्रायोफाइट्स have 3 subdivisions. Clear? That is, number 1, the Hepaticocyta. Number 2 is the Musci or Bryopsida or Bryopsida, and number 3 the Anthocerocyta or Anthoceropsida. तो मुख्तलिफ तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। कहीं पे इसको पी को साइलेंट कर लिया जाता है, कहीं पे इसको पी को साइलेंट नहीं किया जाता है, बोल भी दिया जाता है। सो एज यू लाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हेपेटिकोसाइटा को। ठीक है? सो नंबर 1 इज हेपेटिकोसाइटा या फिर हेपेटिकोप्सिडा। Clear? और इनका कॉमन नेम दैट इज liverworts. They are called as liverworts. तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि फूड के लिए इस्तेमाल किए जाएं या फिर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरह के प्लांट्स को वर्ड्स का नाम दिया जाता है। यानी सादा लफ्ज़ों में बोलें तो जड़ी बूटियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल हों या फिर खुराक के लिए इस्तेमाल हों, उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी है वर्ड्स। और लिवर ये एनिमल्स का एक ऑर्गन है। जैसे इंसानों के अंदर जिगर, जो हमारा लिवर है, बहुत बड़ा एक ग्लैंड है, उसी के एतबार से। ठीक है? अब इनको लिवरवर्ट्स क्यों कहा जाता है? इसके पीछे मुख्तलिफ यानी कि थियरीज हैं। एक, अकॉर्डिंग टू वन थियरी, लिवरवर्ट्स यानी कि हेपेटिकोसाइटा को लिवरवर्ट्स इसलिए कहा जाता है कि इनमें से चंद एक जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, चंद एक हेपेटिकोसाइटा यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लिवर के लोब्स की तरह होते हैं। जैसे लिवर के लोब्स होते हैं ना, उसी तरह से शेप होती है इनकी। जो उनकी गैमेटोफाइट होती है, उनकी शेप ऐसी होती है, इस वजह से इनका नाम रखा गया लिवरवर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तरह की थेरेपीज आई इस दुनिया में, तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक थेरेपी ऐसी भी थी जिसमें कि जो चीज़ हमारी ऑर्गन्स के साथ रिजेंबल करती है, उसी को थेरेपी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था। जैसे लाइक अगर हम बात करें एलमंड्स, अगर हम एलमंड की बात यानी कि बादाम, तो बादाम की अगर शक्ल देखें तो किस तरह से होती है? सो लाइक दिस। तो अगर इसको मैं रिजेंबल करना चाहूँ किसी ह्यूमन ऑर्गन के साथ, सो इट रिजेंबल्स द ह्यूमन आई, ये इंसानी आंख से रिजेंबल करता है। तो पुराने वक्तों में
आम इस एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता था आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए। आंखों यानी कि आई साइट को जो है वो वीक होने के बाद उसको तेज़ करने के लिए, आई साइट को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या मुख्तलिफ बीमारियों में। इसी तरह से एक और आपको बताता हूँ, ये मज़े की थेरेपी है। लाइक आपने वो देखे ये इस तरह से, ये इनको किडनी बीन्स कहा जाता है। याद है आपको, आपने घर में पकते भी होंगे शायद। सो बीन्स आमतौर पर जो ऐसे हॉस्टल्स जो कि आर्मी के साथ या आर्म्ड फोर्सेस के साथ अलाइड होते हैं, उनमें ये चीज़ लाजमी दी जाती है इस सब्जी को, क्योंकि ये इट इज़ प्रोटीनिशियस, ये प्रोटीन कंटेंट इसमें काफ़ी होता है। तो इसकी शक्ल देखने में कैसी होती है, वैसे सारा वाइट है यहाँ से उसी तरह से, और शेप भी वैसी। इनको किडनी बीन्स कहा जाता है। तो इसी तरह से ये पुराने वक्तों में किडनी की बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रेप्स आपने देखे इस तरह से, ठीक है। तो they resemble the arrangement of irregular arrangement of this grape, it resembles the alveoli in the lungs। तो इसीलिए इन ग्रेप्स को इस्तेमाल किया जाता रहा और अभी भी कई जगहों पे किया जाता है फेफड़ों की बीमारियों के लिए, लंग डिसऑर्डर्स के लिए। क्लियर मीन्स कि इसी तरह से ये थेरेपीज चलती रही, आज भी कहीं पे ये एग्जिस्ट करती भी हैं। ठीक, तो उसी सेंस में तो कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनकी शेप लिवर की तरह की थी, तो उनको इस्तेमाल किया गया लिवर एलिमेंट्स के लिए, यानी कि जो लिवर के डिसऑर्डर्स हैं उनकी, क्योंकि उनकी शेप लिवर जैसी थी, जैसे कि उन्हीं ये हेपेटिकोसाइट्स, ठीक है, हेपेटिकोसाइडा, इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनकी शेप ऐसे लिवर जैसे, लिवर के लोब्स की जैसी थी, तो इसलिए इनका नाम रख दिया गया लिवरवर्ट्स। क्लियर? सो दैट इज़ द रीज़न। तो अब आते हैं, मूव करते हैं आगे इस मज़ीद इन्फॉर्मेशन पे। होपफुली आपकी इन्फॉर्मेशन आपको ये अच्छी लगी होगी। तो देयर आर 900 स्पीशीज ऑफ लिवरवर्ट्स। 900 स्पीशीज है, ठीक है। एंड दे आर द अर्लीस्ट and most primitive plants। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ये पहले प्लांट्स थे। ब्रायोफाइट्स में भी सबसे पहले कौन से? हेपेटिकोसाइडा, द लिवरवर्ट्स, ठीक है, हेपेटिकोसाइडा, ये प्लांट्स है जो कि आए। एंड दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स। द लिवरवर्ट्स आर द सिंपलेस्ट, इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लीजिए, सिंपलेस्ट, सबसे सादा हैं, सबसे, जितने भी ब्रायोफाइट्स उसमें सबसे सादा, द मोस्ट सिंपलेस्ट अमंग द ब्रायोफाइट्स। क्लियर? ब्रायोफाइट्स। अब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की, ठीक है, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। सो चूंकि ये अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ये भी नए नए लैंड के ऊपर आए हैं, तो ये कहाँ पर होंगे? ऐसी जगहों पे जहाँ पर स्टिल पानी मौजूद है, नमी मौजूद है, ठीक है, मॉइस्ट जगह, डैम्प जगह, ठीक है। सो द ब्रायोफाइट्स are found in damp, moist, shady, near water bodies or near water. So the chances of
getting dehydrated are less. ठीक है, तो चूंकि ग्रीन एल्गी से आके ये लैंड पर आए हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर जैसे वाटरफॉल्स हैं या जहाँ पर बहुत नमी है, या फिर वाटर बॉडीज के इर्द गिर्द आसपास वाली जगह जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है. क्लियर. इस वजह से ये हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस भी कहा जाता है कि पानी के करीब रहेंगे, आ गए हैं खुश्की पे लेकिन फिर भी रहेंगे पानी के करीब. क्लियर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर प्लांट बॉडी, ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में डियर स्टूडेंट्स प्लांट बॉडी किसे कहते हैं हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर. सो द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट. ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी किसे कहते हैं, जो दिखने में सामने प्लांट नजर आ रहा हो उसे प्लांट बॉडी कहते हैं. तो जो दिख रही होती है इनके अंदर दूर से वो इनकी गैमेटोफाइट होती है. ठीक है, द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट. क्लियर. और which may be thalloid, जो कैसी हो सकती है, थैलॉइड या थैलस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. थैलस किसे कहते हैं, a body having no true roots, leaves and stem. ट्रू की बात हो रही, ना तो ट्रू रूट हो इनके अंदर, ना ट्रू लीव हो, ना ट्रू स्टेम हो. एंड नो xylem एंड phloem. तो ऐसी बॉडी को, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलस. पत्ते की तरह की होती है, लीफ लाइक. ठीक है, तो या तो इनकी गैमेटोफाइट होगी थैलॉइड, और इट मे बी रिबन लाइक. क्लियर. अब ये किस तरह से है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक. तो थैलॉइड किस तरह से है, ये इस तरह से है थैलॉइड, लाइक दिस, पत्ते की तरह की. ठीक है, और इस तरह से इस बॉडी को कहते हैं थैलॉइड. और इसके नीचे मौजूद हैं ये राइजाइड्स, मल्टीसेलुलर राइजाइड्स. ठीक है, या फिर ये किस तरह की हो सकती है, रिबन लाइक. रिबन देखा आपने, रिबन, तो रिबन को जैसे हम बांधते हैं ऐसे नॉट्स, ऐसे वो बटरफ्लाई नॉट्स. ठीक है, इस तरह से. या फिर ये होगी इस तरह से रिबन लाइक कुछ इस तरह से होगी. ये रही मेन स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर है, यानी कि ट्रू स्टेम नहीं है. और डायकोटोमसली ब्रांच इस तरह से, रिबन, जैसे रिबन इस तरह बांधा जाता है, लाइक दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिबन लाइक. क्लियर. और जो कि जमीन के साथ नीचे अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ अगेन मल्टीसेलुलर राइजाइड्स. सो दिस इज दैट इज द कंडीशन ओवर हियर. तो दो ही एग्जांपल्स डिस्कस हुई हैं यहां पर हमारे पास इस टॉपिक के अंदर. एक है मार्केंशिया और दूसरी है पोरिला. तो जो मार्केंशिया डियर स्टूडेंट्स, मार्केंशिया वो इस तरह से थैलॉइड है. ठीक है, इट इज मार्केंशिया. मार्केंशिया इज थैलॉइड, वाइल ये जो आपको अपराइट पोजीशन में इस तरह से दिख रही है रिबन लाइक, ये रिबन. ठीक है, रिबन. सो इट इज पोरेला. तो ये दो ही एग्जांपल डिस्कस की गई हैं. तो मैंने शेप के एतबार से आपसे बात की. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी इनकी बॉडी शेप के हवाले से. ये फ्लैट है और ये अपराइट है. ठीक है, दिस इज फ्लैट, ये फ्लैट बॉडी मार्केंशिया, इट इज फ्लैट, बिल्कुल ऐसे फ्लैट पत्ते की तरह का. और जबकि पोरिला क्या है, इट इज अपराइट. अपराइट का मतलब ऐसे बिल्कुल सीधी, इरेक्ट.
सो दैट इज अबाउट देम, देयर शेप्स, ताकि ये वर्ड आपको क्लैरिफाई हो सके कि ये इसका क्या मतलब है, थैलॉइड और रिबन लाइक का। अब हम बात करते हैं इसकी गैमेटोफाइट के कुछ और फीचर्स की। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ठीक है, और उसमें इट हैज मल्टी सेलुलर, द गैमेटोफाइट have multicellular rhizoids, और वो किस लिए, फॉर anchorage to the ground, पहली बात, and for absorption of water and solutes। क्लियर? तो ये बात आपको समझ आ गई, क्लियर? सो इनके पास क्या मौजूद है, मल्टी सेलुलर राइजाइड्स, यहां पर ये इसके राइजाइड्स हैं और इधर से ये इसके राइजाइड्स, मल्टी सेलुलर राइजाइड्स। तो जमीन के साथ बांध के भी रखा हुआ, अटैच करके भी रखा हुआ। दूसरे नंबर पर ये एब्जॉर्प्शन, जैसे रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और सॉल्यूट्स को, इस तरह से ये भी एब्जॉर्ब करेंगी। क्लियर? अब हम बात करेंगे इनकी कि इनके अंदर मौजूद जो सेक्स ऑर्गन्स हैं। The sex organs are produced near the tips of branches on the upper surface of thyroid। ठीक है, इस थैलस की यानी कि थायराइड बॉडी पे मार्केंशिया की, वो किस तरह से, यहां से इस तरह से एक ब्रांच निकलेगी और उसके टिप के ऊपर, यहां पर ऊपर वाले साइड पे यहां पर मौजूद हैं ये सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर? तो ये नीचे राइजाइड्स, ये थायराइड बॉडी, ये गैमेटोफाइट, और इसके ऊपर ये ब्रांच। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस ब्रांच को एक खास नाम दिया जाता है। दिस ब्रांच इज कॉल्ड, जो ऊपर मौजूद है एंथीरिडिया और एंथीरिडियम, तो जिस ब्रांच के टिप के ऊपर अटैच, इस ब्रांच को कहते हैं एंथीरिडियोफोर, एंथीरिडियोफोर। क्लियर? और इसी तरह से एक और प्लांट है, ठीक है, यहां पर मैं बनाता हूं। अगेन द थैलस, दिस इज मार्केंशिया, और इसके टिप्स के ऊपर, यहां पर इसके ऊपर यहां से ब्रांच निकल रही है, ब्रांच के टिप के ऊपर मौजूद है, सो दिस इज आर्चिगोनियम। क्लियर? दिस इज आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जिस स्टॉक के साथ, जिस ब्रांच के साथ ये अटैच है, इसे कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियोफोर। और अगेन ओवर हियर द multicellular rhizoids, these are rhizoids, and this is gametophyte, thalids. Okay? The special branches at the tips of which antheridia are attached are called क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उनको? एंथेरिडियोफोर्स। क्लियर? एंथेरिडियोफोर, फोर का मतलब होता है टू बेयर, और एंथेरिडिया का मतलब एंथेरिडिया बेयरिंग। क्लियर? एंड द ब्रांच
special branch that bears archegonium is called archegoniophore. क्लियर? और बाकी सारे बेसिक बातें वही उसी तरह से. They need water for fertilization. इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए. अगर हम पोरिला की बात करें तो पोरिला में स्पेशल ब्रांचेस होंगी इस तरह से. ये ब्रांच है जिसके ऊपर एंथेरिडिया है. ठीक है, ये ब्रांच जिस बेयरिंग एंथेरिडियम इस तरह से होती है. सो दिस इज एंथेरिडियम bearing branch. क्लियर? यहां पर इस ऊपर ये लगे हुए हैं. इसी तरह से दूसरी साइड पर या ऊपर डिफरेंट किसी लोकेशन के ऊपर इनकी आर्चिगोनियम भी मौजूद है. ठीक है, द अदर सेक्स ऑर्गन ओवर हेयर. और जबकि मार्केंशिया के अंदर इस तरह से ये मौजूद है. बॉडी थैलस, लेकिन उनकी ब्रांचेस ऐसे ऊपर अपराइट और उनकी एंड के ऊपर टिप्स के ऊपर मौजूद हैं द सेक्स ऑर्गन्स. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट सब डिवीजन ब्रायोसाइडा. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.